हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज फिर मैं आप सबों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो चैप्टर है क्लास 9 एनसीईआरटी जो है हम लोग मैथ्स का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, उसी से संबंधित हम लोग को सवाल करना है। चैप्टर 13 में है 13.1 का एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो घन और घनाभ से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको घन और घनाभ के बारे में पता होना चाहिए और आप 9 क्लास में अगर आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आप बिल्कुल घन और घनाभ के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, तो आपको पता होगा कि घनाभ में जो है कुल 6 फलक होते हैं और उस 6 फलक को अगर खोल दिया जाए तो ऊपर नीचे दोनों किनारे तरफ का और फिर दोनों सामने और पीछे, ये कुल 6 फलक का मिलाएंगे, खोलेंगे, सब रेक्टेंगल टाइप का आपको जो है मिलेगा। जैसे अगर मैं घनाभ के बारे में फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँ, मान लेते हैं कि ये घनाभ है। घनाभ एक 3D शेप होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी होते हैं। मान लेते हैं L है, ये B है और ये H है। तो इसमें से कुल 6 फलक हैं और 6 फलक जो है, आप देखिए ये ऊपर वाला फलक अगर हम लोग लेंगे, फर्स्ट फलक, इसके ठीक नीचे सेकेंड फलक, ये दोनों का लंबाई और चौड़ाई मेजरमेंट अगर लगेगा, ये सभी रेक्टेंगल टाइप का होगा, एल बी, तो 2 ठो आपको आयत मिलेगा जिसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक उसी प्रकार इस किनारे वाला अगर हम लोग लें, दोनों किनारे वाला, जैसे अगर आप एक माचिस को देखते हैं तो उसमें भी आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ एक कमरा में अगर आप हैं तो कमरा में जो छत हो गया और जो फर्श हो गया, ये दोनों ऊपर नीचे वाला हो गया, और दाईं ओर का दीवार और बाईं ओर का दीवार अगर ये हम लोग ले लें तो इसका जो क्षेत्रफल हम लोग को मिलने वाला है 3 और 4 का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसका क्षेत्रफल क्या हुआ था एल बी, इसका क्या हुआ था एल बी, ठीक है। और जैसे ये बेस इंटू हाइट है उसी प्रकार इसमें भी बेस इंटू हाइट। और अब बच गया 2 फलक, एक तो पीछे वाला पोर्शन और एक सामने वाला पोर्शन। तो सामने वाला पोर्शन में आपका जो आएगा वो क्या आ रहा है, एक हाइट आ रहा है और एक लेंथ आ रहा है, एक हाइट आ रहा है आपका और एक लेंथ आ रहा है। तो यहाँ भी 2 फलक आपको मिलेगा और उसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर मैं बात करूँ सामने से, एक तो सामने यहाँ दिख रहा है ये वाली फलक, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 5 और 6 पार्ट का, मान लेते हैं ये पीछे वाला अगर उधर 6 और ये सामने वाला 5, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई और ऊंचाई है तो L गुना H और L गुना H। देखिए ये सामने वाला अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये सामने हो गया, इसके ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे जो होगा, हाँ, उसका क्षेत्रफल एल एच, एल गुना एच, एल एच, ये हो गया आपका 6 नंबर और ये वाला होगा आपका 5 नंबर। तो एक्चुअली जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, तो इसके सभी फलकों का क्षेत्रफल का जोड़ का बात कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से अगर हम घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूँ, फार्मूला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकेंड पार्ट का एरिया
दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, ये 6 फलक है। सभी फलकों का क्षेत्रफल, फलकों का अगर हम लोग क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये आपका हो गया L इंटू बी, L इंटू बी, एल बी प्लस एल बी। 3 हमने माना था दोनों किनारे तरफ वाले का, जिसका चौड़ाई b था, लंबाई h था। तो यहाँ से हो गया बी एच प्लस बी एच। और 5 और 6, 5 मैंने माना ये सामने वाला फलक, सामने वाला, इसको मैंने 5 माना है। और जिसका क्षेत्रफल है लंबाई और ऊंचाई, ये 2 चीज़ आ रहा है, तो एल एच। और एक इसके ठीक पीछे वाला भाग जो है, इसको 6 माना है मैंने, वो भी हो गया एल एच। तो इसको अगर हम लोग सबको जोड़ दें तो देखिए 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होगा। और अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चूंकि क्षेत्रफल है तो इसका कुछ ना कुछ इकाई होगा, तो क्षेत्रफल का जो है वर्ग इकाई इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कहें, या कहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको कहें, टोटल सरफेस एरिया, तो यही फॉर्मूला लगने वाला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और अगर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया। तो पार्श्व का मतलब है कि आपको टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। केवल जैसे ये कमरा है तो पार्श्व का मतलब ये चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। और तब जो है इसको और इसको छोड़ देंगे, जब हम लोग ये दोनों को छोड़ देंगे और यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो कॉमन क्या आएगा, दोनों में h कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा फॉर्मूला। तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और यही जो है वर्ग इकाई लिख देते हैं इसमें, यही जो है कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वॉल, क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच वर्ग इकाई। और यही घनाभ को अगर मैं ये सभी घनाभ के सभी भुजा बराबर हो जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये घन बन जाता है, ठीक है। और घन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हर एक जगह लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो जाएगा। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप देखिए इसमें 6 फलक होता है। अगर सभी फलकों का साइड बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा 6a²। और घन का अगर मैं बात करूं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a², ठीक है बच्चों। अगर ये घनाभ है, मान लेते हैं ये कमरा एक घनाभ है, घनाभ इसमें अगर हमको एक सबसे लंबी लकड़ी रखना है, ठीक है, तो कैसे हम लोग रखेंगे कि वो सबसे अधिकतम लंबाई वाली लकड़ी होगी, या बांस समझ लीजिए रखना है। तो स्वाभाविक आपके मन में सवाल
इसका आंसर आ रहा होगा कि सर इसको जो हम लोग रखेंगे डायगोनली रखेंगे, है ना, कोना कोनी रखेंगे, तो वही सबसे लंबी लकड़ी इसमें जाएगा। तो अगर विकर्ण की बात कर लें, घन और घनाभ का विकर्ण की बात अगर कर लें, तो देखिए घनाभ का विकर्ण जो होगा, घनाभ का विकर्ण होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और इसकी भी इकाई होगी, ये लंबाई है तो इकाई में आएगा, और ये वर्ग इकाई क्षेत्रफल जब भी है तो इसी तरह से अगर घन का विकर्ण की बात करें, डायगोनल ऑफ क्यूब विकर्ण, तो ये सभी बराबर हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a² हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए, √3 इंटू ए, ये केवल रूट जो है 3 पर रहेगा, है ना, इकाई। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने आपको 6 फार्मूलाज बताया, इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे तो एक्सरसाइज 13.1 में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। पहला सवाल मैंने लिख रखा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है आपको खुला रखना है, ठीक है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, साथ ही साथ इस शीट का मूल्य क्या होगा यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, 20 रुपया है। तो हम लोग जो है फार्मूला देख लिए, इसको सॉल्व करते हैं। घनाभ की बात कर रहा है और एक ऐसा डब्बा बनाना है जो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है। मान के चलिए अगर ऊपर से खुला हुआ है तो ये अगर ऐसा मान लें, देखिए ऊपर से खुला हुआ है मतलब ऊपर वाला फलक नहीं है। ऊपर वाला फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग माइनस कर देंगे इसमें। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल पहले क्या दिया हुआ है, गिवन है लंबाई इज इक्वल टू 1.5 मीटर, चौड़ाई इज इक्वल टू 1.25 मीटर और ऊंचाई इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। देखिए जब सेंटीमीटर है ना तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आपको पता है 65 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। अब डिब्बा जो हमारा बनेगा वो एक तरफ से खुला हुआ रहेगा, ऊपर से खुला हुआ रहेगा। तो डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल जो आपका आएगा, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बॉटम का डब्बा का जो आधार है उसका क्षेत्रफल इंक्लूड कर दीजिए, या तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपर जो खुला हुआ ऊपर से ऊपर वाला फलक का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिए। तो दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपर वाला जो है फलक का क्षेत्रफल कर दें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, तो आपको जो है उस डिब्बे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपने भी देखा था 2 × LB + BH + HL, और ऊपरी फलक का क्षेत्रफल होता है L × B। अब मान पुट करा दीजिए,
एल की वैल्यू है 1.5, बी की वैल्यू है 1.25, 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं कि 125 को 15 से गुना करेंगे तो 125 पचे 625 हो जाएगा। 125 एकम 125, 5 2 7 6 2 8, तो ये हो जाएगा 1875 और दशमलव आएगा 2 और 1 3 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 1.875। ठीक उसी तरह से 125 को 65 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 125 पचे 625 हो जाएगा और 6 पचे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7। हाँ, तो यहाँ से जो है 6 पचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 1 7, 5 2 6 5 11, 7 1 8, ये आएगा 8125। दशमलव आएगा 2 और 2 4 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 0.8125। और अगर 65 को 15 से मल्टीप्लाई करा दें तो 25 25, 6 पचे 30 और 2 32, और ये हो गया 65 हो जाएगा ना। 5 2 7 6 9, 975। अगर दशमलव की बात कर लें तो 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, गुना करा दिया, दशमलव का मान रख दिया। यहाँ भी जब गुना करेंगे तो ये आएगा 1.875। अब इस सभी को जोड़ दीजिए। इसको अगर हम लोग जोड़ें तो देखिए क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है दशमलव के बाद, तो ये इकाई अंक 5, सब में 4 डिजिट कर लीजिए, गलती नहीं होगा। या तो आप समझ लीजिए ये 5 आएगा सबसे पहले। अब यहाँ से देखिए 5 और 2 7 और 7, 14 का 4, हाथ में 1, 9 और 1 10। हाँ, पहले मैंने 5 को रख लिया, 5 2 7 और 5 12 का 2, हाथ में 1, 7 1 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16 के 6, हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 8 26 के 6, हाथ में 2, 2 और 1 3, 3.6625। एक बार चेक करा लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। 1.875, 0.8125, 0.975, ये हो गया 5 5 5 10 2 12, 7 7 14 15 1 16 के 6, हाथ में 1, 8 8 16 और 10 26 के 6, हाथ में 2, 3.6625। ठीक है, माइनस 1.875। इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 3 दूना 6 1 7, ये आएगा ना 7.325 माइनस 1.875। और इसको माइनस अगर कर दें 7.3250 में 1.875, तो ये 0 आएगा। 12 में से 7 गया, 7 4 11 यानी 5 आएगा यहाँ पे। 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से गया तो 5, तो 5.45 आएगा, है ना 5.45। और मीटर में हमने कन्वर्ट किया था तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये डिब्बा बनाने का जो क्षेत्रफल आवश्यक प्लास्टिक लगेगा उसका क्षेत्रफल होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। बच्चों इसी में दूसरा सवाल कह रहा है सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो रेट भी निकालना आपको। इसको लिख लीजिए। सीट का मूल्य
देखिए 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य है 20 रुपया, तो मेरे पास पूरा क्षेत्रफल आया 5.45। तो 5.45 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 20 × 5.45। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90, 5 दूना 10, ठीक है, 1090, और एक ज़ीरो और डाल दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये कुल 109 रुपीज़ जो है आपको खर्च आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूला, कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आता है 2 × LV + BH + HL, उसी प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप ज़रूर एक बार लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि बच्चे इस लॉकडाउन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उसका भी पढ़ाई नहीं हो रहा है स्कूल में, वो भी बच्चे पढ़ पाएँ, इसका जो है सो उसको मदद मिले, इसमें हमको बहुत खुशी होगी। तो आप अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के थ्रू हमको पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।